वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आज हम पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के दूसरे अध्याय दो ध्रुवीयता के अंत का अध्ययन शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन की श्रृंखला में मैंने जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके सभी पाठों के वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उनका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उनको देख लें ताकि आपका जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बर्लिन दीवार। 1961 में बनी बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, जिसे पूर्वी जर्मनी की जनता ने 9 नवंबर 1889 को गिरा दिया था। 150 किलोमीटर से भी लंबी दीवार लगभग 28 वर्षों तक कायम रही शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत प्रणाली। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और इन सभी देशों में समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई। सोवियत खेमे के इन देशों को दूसरी दुनिया कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली दुनिया के देशों में अमेरिका के समर्थन वाले पूंजीवादी जो देश थे उनको कहा गया, और तीसरी दुनिया के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो स्वतंत्र देश हुए अधिकांश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए, और एशिया और अफ्रीका के अधिकांश जो देश जो विकासशील देश थे उनको तीसरी दुनिया कहा गया। तो इस तरह से दूसरी दुनिया के देश ये सोवियत खेमे वाले थे। सोवियत खेमे संघ के 15 गणराज्यों में रूसी गणराज्य का हर मामले में वर्चस्व था। सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों की निभाने की जिम्मेदारी भी रूस को सौंपी गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो सोवियत संघ की सीट थी वो रूस को मिली विभाजन के बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन। तो 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। मिखाइल गोर्बाचोव 1980 के दशक के मध्य में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने तथा वहाँ सुधार करने का फैसला किया। सोवियत खेमे के पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें गिर गई, और इस घटनाक्रम से सोवियत गणराज्य के विघटन की गति और तेज हो गई। और 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, और इन स्वतंत्र देशों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार स्तंभ बनाया, यानी अमेरिकी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया, और 9 स्वतंत्र देशों का एक राष्ट्रकुल का गठन किया। एक ध्यान रखने वाली बात यह कि मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अलग कलर से इसमें शो कर रहा हूँ ताकि उनको आप थोड़ा विशेष ध्यान दें, और ये वन वर्ड के या ऑब्जेक्ट टाइप के सवालों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो पहला कारण है सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। दूसरा, परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर हुए खर्च के कारण सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। यानी जब पूर्वी यूरोप के देश रूस के साथ आए तो उनके विकास करने की जिम्मेदारी भी रूस ने उठाई, और इसलिए उनको काफ़ी खर्च है सोवियत संघ को करना पड़ा, जिससे उसका आर्थिक दबाव बना। तीसरा जो विघटन का कारण था, पश्चिमी देशों की तरक्की की जानकारी सोवियत संघ की जनता को मिली और उनको पता चला कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से काफ़ी पीछे है। इससे जनता को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। चौथा कारण, गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेह न होना, खुलेपन का अभाव, इन सब कारणों से सरकार का जो जनाधार था खिसक गया। और पांचवा जो कारण था, रूस, बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण बना। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है विघटन के परिणाम। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में पहला परिणाम हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध में जो 2 गुट थे, एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका और दूसरी तरफ साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था वाला रूस, जब रूस का ही विघटन हो गया तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अमेरिका विश्व का अकेला महाशक्ति बन गया, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, और सोवियत संघ से अलग हुए नए देशों का उदय हुआ जिन्होंने CIS या राष्ट्रकुल का निर्माण किया। नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी। सामान्यतः शॉक का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, जैसे मानसिक रोगों में शॉक दिया जाता है। तो यहाँ इसका मतलब है रूस, मध्य एशिया के गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों में
एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल बनाया गया और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। दूसरी दुनिया के देशों में इसकी गति और गहनता अलग अलग रही। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? तो शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और पूरा राज्य अनियंत्रित औद्योगिक हो गया और उसका औद्योगिक ढांचा है वो चरमरा गया। दूसरा जो परिणाम रहा कि 90% से अधिक उद्योगों को निजी कंपनियों को सौंपा गया, बेचा गया। तीसरा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ने से लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, यानी कीमतें बहुत बढ़ गई। और चौथा जो टॉपिक पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था प्रचलित थी उनको नष्ट कर दिया गया और इससे अमीर और गरीब की खाई और बढ़ गई। नेक्स्ट जो इसका परिणाम रहा शॉक थेरेपी का, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना। नेक्स्ट टॉपिक है संघर्ष और तनाव। रूस के अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत हुई। चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल बढ़ी। मध्य एशियाई गणराज्य पेट्रोलियम के विशाल भंडारों के कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गए। अमेरिका इन क्षेत्रों में सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। और पांचवा जो पॉइंट है कि चीन ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी जो रूस समेत जो अन्य साम्यवादी देश थे उनके साथ भारत के कैसे संबंध रहे, तो संक्षेप में देख लेते हैं। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। रूस के साथ भारत के संबंध सबसे गहरे हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा है। और 2001 में भारत रूस के मध्य में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत और रूस के बीच में कितने अच्छे संबंध है। चौथा है, भारत को रूस के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण अनेक मामलों में फायदे हुए हैं, जिनमें कश्मीर समस्या। पाकिस्तान द्वारा जब भी जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाता है और जब मतदान वगैरह की बात आती है तो रूस ने हमेशा वीटो पावर का भी इस्तेमाल करते हुए अपने भारत के पक्ष में अपना समर्थन जताया है। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाना आदि में भी भारत को काफ़ी फायदा हुआ है। रूस ने तेल संकट काल में हमेशा भारत की सहायता की है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट या इंजन देकर के विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में मदद की है। एक जानकारी के लिए बता दूं कि क्रायोजेनिक जो इंजन या होते हैं वो जो प्रक्षेपण यान, खास करके PSLV वगैरह जो उपग्रह को छोड़ने वाले प्रक्षेपण यान होते हैं, सैटेलाइट को छोड़ने वाले, उनमें काम आता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी देकर रूस ने भारत का काफ़ी सहयोग किया है। इसके अलावा दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो। अमेरिका की एक ध्रुवीय वाली जो पॉलिसी है वो न रहे, अमेरिका के वर्चस्व को कम किया जा सके। इस तरह इस पार्ट का क्विक रिवीजन समाप्त हुआ। मैंने प्रयास किया है कि सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको शामिल किया जाए। और इसके अलावा मैं शीघ्र ही, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल और वन लाइनर सवालों की प्रधानता रहेगी, लगभग 80 में से 30 नंबर के सवाल एक लाइन के या शॉर्ट के आएंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत जल्दी ही इनकी एक सीरीज बनाऊँ जिसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न या वन लाइनर प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, ताकि आपका अधिक से अधिक फायदा हो। तो इन सब के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में मैं अन्य, अगर मान लो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो कई सारे फूलों के जो वीडियो वगैरह है मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आपके मनोरंजन के लिए वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।